मुखिया जी, अनाज है, बर्तन है, लकड़ी का सामान है, खेत है, इसके अलावा और बांटना ही क्या है? ठीक है, अनाज, बर्तन, सामान, ये सब हम लोग अलग अलग कर देते हैं और उसके बाद सब लोग चल के खेत को नाप लेते हैं और उसके बाद 2 हिस्से में बांट देते हैं। ठीक है? क्यों अजय, तुम्हें कोई परेशानी है? मुखिया जी, जैसा आप लोगों को उचित लगे, मुझे सब मंजूर है। अच्छा, तुम लोग ये बताओ कि तुम लोगों के पास जमीन कितनी है? 4 बीघा। नहीं मुखिया जी, 4 नहीं, 6 बीघा। 2 बीघा खरीदी भी गई है। हाँ चाचा, अब हम लोग जब तक एक परिवार में थे, उस समय जो भी संपत्ति थी उसमें बंटवारा होना चाहिए। इसीलिए 6 बीघा में बंटवारा होना चाहिए। अरे ऐसे कैसे बंटवारा होगा? वो जो जमीन खरीदी गई है ना, वो मेरे पति की कमाई से खरीदी गई है। उसमें से तो मैं 1 इंच भी किसी को नहीं दूंगी। नहीं देंगी तो अदालत भी कोई चीज होती है, जिसे लेना होगा ना वो कानून का सहारा लेकर नहीं ले लेगा। अरे ऐसे कैसे कोई कानून से लड़कर ले लेगा? मैं भी देखती हूँ। मैं इतनी बेवकूफ और पागल नहीं हूँ। एक बात जान लो, जो जमीन खरीदी गई है ना, उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पर हुई है, मेरे नाम पर। अगर लेनी है ना तो अपने भाई से लड़कर ले सकती हो, मुझसे नहीं। उसके नाम पे रजिस्ट्री है तो उसमें अजय का हिस्सा नहीं होगा। अजय, तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा उसमें। मुखिया जी, मुझे उस जमीन में हिस्सा चाहिए भी नहीं। जो पहले जमीन थी उसी में से बांट दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन इस नए घर और पुराने घर के बारे में सोचे हो? एक ये पक्का मकान है, दूसरा ये कच्चा मकान है। इसका बंटवारा कैसे होगा? इसके बारे में कुछ सोचा है? बोलो विजय। अजय, तुम बताओ, तुमने कुछ सोचा है इसके बारे में? मुखिया जी, एक अच्छा मकान मेरे पिताजी के जमाने में बना था और पक्का घर हम लोगों के। मैं अपने पिताजी के बनाए हुए कच्चे मकान में रह लूंगा। पक्का मकान इनको दे दीजिए। यह तो बहुत अच्छा विचार है। हाँ? ठीक है, तो पंच लोग ऐसा किया जाए, इन सामानों को बराबर बराबर हिस्से में 2 भाग में बांट दिया जाए। हाँ ठीक है, चलिए आइए। अच्छा भाई लोग बताइए,
आप लोगों ने सारा सामान बराबर बराबर बांट दिया ना? हाँ, सब बराबर है ना? सब बराबर है। ये सामान बड़े भाई अजय का होगा, ठीक है? और ये सामान विजय का होगा। अरे, ये सारा सामान बट गया, सारी दौलत बट गई, लेकिन इन दोनों बच्चियों पर तो ध्यान ही नहीं दिया गया। हाँ, बताओ, ये लोग किसके साथ रहेंगी? इन लोगों को कौन देखेगा? अरे कौन देखेगा मुखिया जी, ये विजय नौकरी वाला है। हाँ हाँ, इनके हिस्से में ही डाल दीजिए, नहीं तो अजय कहां से करेगा शादी ब्याह, कहां से कर पाएगा? ठीक है। हाँ? क्या विजय, तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं नहीं मुखिया जी, ये लोग दोनों की बहनें हैं, तो इन दोनों को मिलके खर्चा उठाना चाहिए। मैं अकेले क्यों उठाऊं? ऐसा कीजिए ना, जैसे सामान का बंटवारा किया है वैसे ही इन दोनों का भी बंटवारा कर दीजिए, एक उधर एक इधर। देखा जाए तो इसकी भी बात सही है। नहीं मुखिया चाचा, हम दोनों बहनें अलग नहीं होना चाहती। हम जहाँ भी रहेंगे एक साथ ही रहेंगी। हमें सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। ठीक है बेटी, तुम दोनों आराम से सोच लो, विचार कर लो इस पे। हाँ, फिर सोच के तुम लोग जब हमें बुलाओगी ना, तो हम लोग फिर आ जाएंगे, ठीक है? मानवता अब तो डूब गई, सब देखे सिर्फ नजारा रे। रिश्तों पे चोट अब मारा रे, है कलयुग का बंटवारा रे। रिश्तों पे चोट अब मारा रे, है कलयुग का बंटवारा रे। दीदी, क्या सोच रही हैं आप? बस यही सोच रही हूँ कि भाइयों के तो बंटवारा हो गया, अब लगता है कि बहनों का भी बंटवारा हो जाएगा। नहीं दीदी, हम लोग अलग नहीं होंगे। हम दोनों जहाँ भी रहेंगे साथ ही रहेंगे। पर कैसे साथ रहेंगे? गीता भाभी ने तो साफ मना कर दिया, कहा कि वो हमें नहीं रखेंगी। अब ठीक है, तो हम दोनों ना बड़े भैया के साथ रहेंगे। नहीं छोटी, बड़े भैया के साथ रहेंगे तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी, और वो हम दोनों का खर्च कैसे उठाएंगे? अब तो खेती बाड़ी भी बढ़ गई है। इसका मतलब अब हमें अलग होना ही पड़ेगा। नहीं छोटी, हम दोनों चलकर दोनों भैया और भाभियों से बात करते हैं। अगर वो लोग मान गए तो हम दोनों बहनों का बंटवारा नहीं होगा, हम एक साथ रह पाएंगे। हाँ ठीक है। ए जी, आइए चाय पी लीजिए। वहां रख दो। सविता बबीता कहाँ है? अंदर ही बैठी हैं, बहुत दुखी हैं दोनों। मैं बस अभी चाय देकर आ रही हूँ। भैया, हम दोनों बहनें एक दूसरे से अलग नहीं रहना चाहती। हाँ भैया,
वैसे भी लड़कियों को तो शादी के बाद अपने घर अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। कम से कम अभी तो हम दोनों को मायके में साथ रहने दीजिए भैया, प्लीज। अरे पगली, मैं भी कहाँ चाहता हूँ कि तुम लोग हमसे अलग रहो। मेरे पास ही रहो तुम लोग। हाँ ननन जी, आप दोनों के भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। नहीं भाभी, हम भैया के सिर पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। तो तुम्हें बताओ दूसरा क्या उपाय है? तुम दोनों एक साथ हमारे साथ नहीं रहना चाहती और वो लोग तुम्हें अपने साथ रखना नहीं चाहते। बताओ फिर मैं क्या करूं? उपाय है ना भैया। सुनिए भाभी, आप लोग फिर से एक हो जाइए ना। हाँ, तो फिर हम सब साथ साथ रहेंगे। सुनो बबीता, हम कहाँ अलग रहना चाहते हैं, लेकिन तुम दोनों ने देखा ना, उन लोगों ने खाना पीना छोड़कर अनशन पर बैठ गए हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, मजबूर हो गए हैं ना हम लोग। अब एक साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन भैया। बबीता, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो लोग माने तब ना। भैया, हम दोनों छोटे भैया से बात करेंगी ना तो वो मान जाएंगे। हाँ, हम बात करते हैं। हाँ, चलिए दीदी। भैया भैया, भैया, हम दोनों बहनें एक साथ रहना चाहती हैं। हाँ भैया, हम दोनों को अलग मत कीजिए भैया। एक बार फिर से सब लोग एक साथ हो जाइए ना। हम दोनों को एक दूसरे से अलग मत कीजिए भैया। हम दोनों को साथ रहने दीजिए ना। सुन लो तुम दोनों, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हम दो लोगों का खर्चा नहीं उठा सकते। तुम दोनों में से कोई एक ही हमारी तरफ रह सकता है। ऐसा क्यों नहीं करती? तुम दोनों आपस में मिलकर फैसला कर लो कि कौन मेरी तरफ रहेगा और कौन उनकी तरफ रहेगा। और तुम दोनों का एक साथ रहने का ज्यादा ही मन कर रहा है ना, तो चले ही जाओ अपने बड़े भाई के पास। तुम दोनों जाकर वहाँ रह लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गई? भाभी, मान जाइए ना भाभी, फिर से एक हो जाइए, नहीं तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। बड़े भैया भी बहुत दुखी हैं। हाँ भैया। सुनिए भैया, भैया आप तो समझदार हैं ना भैया। आप समझाइए ना भाभी को कि ये सब ना करें, वापस से एक हो जाए, सब साथ में रहेंगे। अरे आपके मुंह में दही जमी है क्या? बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ इन्हें, जो कुछ होना था वो सब हो चुका है, अब आगे कुछ नहीं बदल सकता। भाभी बस एक बार भाभी, एक बार सोचिए इस बारे में। अरे मैं कुछ नहीं सोचूंगी। क्या सोचूं? कब से सोचो लगा रखी हो तुम दोनों। ऐसा करो, तुम दोनों जाकर अपना अपना काम करो। यह ज्यादा किसी की चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरा काम करने दो। अब मुझे जितना सोचना था, जितना विचारना था, वो सब सोच विचार के बैठी हूँ। समझ में आया? चुपचाप निकल जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। इधर लाओ और वो सब लेकर आओ अंदर। बढ़िया ही बात है भाभी। करने वाली। भैया, अब तो हम दोनों बहनों को अलग होना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर दोनों बहनें बड़े भैया के साथ रहेंगी तो वो परेशान हो जाएंगे और छोटे भैया दोनों को अपने साथ रखेंगे ही नहीं। अब हम करें तो क्या करें? ऐसा करती हूँ कि बबीता को छोटे भैया के पास भेज देती हूँ और मैं बड़े भैया और भाभी के पास रहती हूँ, क्योंकि छोटे भैया के पास पैसे तो हैं और वो
बबीता की शादी अच्छे घर में कर देंगे। मेरा क्या है, मेरे जीवन में तो दुख ही लिखे हैं, तो वो झेलूंगी। दीदी, क्या सोच रही हैं आप? बस यही कि तुम छोटे भैया के पास रहो और मैं बड़े भैया के पास रहूंगी। नहीं दीदी, आप छोटे भैया के साथ रहो और मैं बड़े भैया के साथ रहूंगी। वो क्यों? वो इसलिए कि दीदी, आप बड़ी हैं और आपकी पहले शादी होनी बहुत ज़रूरी है, और बड़े भैया आपकी शादी का सारा इंतज़ाम इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, और शादी की कौन सी जल्दी है, जो होगा वो देखा जाएगा। और मैं तुमसे जो कह रही हूँ तुम बस वही करना, तुम छोटे भैया के पास रहो। नहीं, मैंने कह दिया ना, बस आप छोटे भाई के साथ रहो, मैं बड़े भैया के साथ रहूंगी। देखो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना, और तुम मेरी छोटी बहन हो। तुम बड़ी बहन की बात नहीं मानोगी, मेरी बात मानो। तुम छोटे भैया के पास रहो, यही तुम्हारे लिए सही रहेगा। मेरी बात मानोगी ना? भैया, मैंने सोच लिया है कि मैं किसके पास रहूंगी। भैया, आप लोग कल पंचायत बुला लीजिए, हम लोग अपना फैसला बता देंगे। ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। ठीक है, मैं कल ही पंचायत बुला लेता हूँ। जानते हो ढोलू, क्या? मम्मी कह रही थी कि कल दोनों बुआ जी का बंटवारा हो जाएगा, तो एक बुआ तुम्हारे साथ और एक बुआ मेरे साथ रहेंगी। नहीं, दोनों बुआ हमारे साथ रहेंगी। क्यों? दोनों बुआ सिर्फ तुम्हारी हैं क्या? मेरी भी तो है। तुम्हारी भी है, लेकिन दोनों बुआ जहाँ भी रहेंगी एक साथ रहेंगी। तो दोनों बुआ मेरे साथ रहेंगी। क्यों? तुम्हारे साथ क्यों रहेंगी? हमारे साथ रहेंगी। मेरे साथ रहेंगी। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो खुद ही चल के बुआ से पूछ लो। ठीक है, चलो चलो। बुआ, 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 आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगी ना? नहीं, मेरे साथ रहेंगी ना? अरे बताइए ना बुआ, बोलिए ना। बुआ बताइए ना। बाबू, हम दोनों के साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ भी और तुम्हारे साथ भी। हाँ बुआ, बुआ, हम लोग आप लोगों को छोड़ के नहीं रह पाएंगे। हम लोगों को मत छोड़िएगा बुआ, अच्छा नहीं लगेगा। काश तुम्हारी माँ भी ये बात समझ पाती तो इतना दुख नहीं होता।